जब हर्यक वंश पढ़ते हैं और उसके संस्थापक बिंबिसार थे, और बिंबिसार का एक अन्य नाम था श्रेणी। क्या नाम था? श्रेणी। उसी प्रकार अजातशत्रु का उपनाम, अजातशत्रु का उपनाम, उपनाम क्या है? कुनिक। क्या है? कुनिक। कुनिक। उपनाम क्या है कोमल? कुनिक। अब तुम्हें से बार बार पूछ रहे हैं क्या है? कुनिक। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब कुनिक है। अब आती शासक कैसे बने, शासक कैसे? तो कल तो कहानी बता दी थी लगभग लगभग सभी को। आज इनकी उपलब्धि बताते क्या क्या काम की। तो पहला इन्होंने काम जो किए, फर्स्ट काम, वो काशी को प्राप्त करना, काशी को पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। तो कल कहानी सुनाए थे आपको, याद है कजन? हमने कहा था कि अजातशत्रु अपने भाई, देखिए पहले बिंबिसार आते, क्या आते? बिंबिसार के पुत्र आते हैं। क्या आते हैं? पुत्र। तो कुल 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो पहला था महाकोशला से, महाकोशला से। दूसरा था चेलना से, और तीसरा था आम्रपाली से, आम्रपाली से। महाकोशला से थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। चेलना से कौन थे? वेरी गुड, हल और बेहल थे। आम्रपाली से अभय थे, अभय थे। ठीक। अब अजातशत्रु ये महाकोशला के भाई का नाम जो था वो था प्रसेनजीत। कौन थे? प्रसेनजीत। और ये कौशल के राजा थे। कहाँ के? कौशल के राजा थे। क्या? कौशल के राजा थे। ठीक। तो कहते हैं कि जैसे ही और बिंबिसार के पास जो 2 बेशकीमती सामान था, एक था मोतियों का माला, मोतियों का माला जिसको हार कहते हैं, और दूसरा था सफेद हाथी। क्या नाम बताते? सोइनार, सैनाक ना, सैनक, सैनक या सैनका। ठीक, सैनक। ठीक है, ये हाथी का नाम था। और ये सफेद हाथी थे। हल बेहल जब अपनी नानी घर जा रहे थे वैशाली, क्या बेटा? वैशाली जा रहा था, चले गए, तो ये दोनों चीज पिताजी उपहार स्वरूप किसे दिए? बेहल को दे दिए। और अजातशत्रु को यही बात अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि शासक मैं बनने योग्य हूं, तो ये दोनों चीज मेरा अधिकार होना चाहिए। इसी बीच एक कहानी आता है विनय पिटक में। किसमें आता था? विनय पिटक में। किसमें आता? विनय पिटक। बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है विनय पिटक, कि देवदत्त के कहने पर अपने माता पिता की हत्या की थी। ये कहानी आता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। कहते हैं कि जैसे ही अजातशत्रु राजगीर आते, इनकी राजधानी कहाँ थी बेटा? राजगृह राजधानी था। और अजातशत्रु उस समय कहाँ थे मैडम? अंग में। कहाँ थे? अंग की राजधानी चंपा। चंपा किस नदी किनारे है? मालिनी नदी। चंपा मालिनी नदी किनारे बसा हुआ था। तो अजातशत्रु उस समय का अंग, वहां मतलब अंग में थे, और अंग से फिर नाराज होकर गुस्सा होकर कहाँ है? राजगृह। कहाँ है? राजगृह है। और आने के साथ ही पिता और माँ को राजगृह के जेल में डाल दी। तो पिता से पूछा कि आपको क्या चीज चाहिए, आपकी अंतिम इच्छा कुछ जो हम आपको पूर्ण कर सके। बोले कि ऐसा जगह रखना जहां अपने राजमहल को हम देख सके, राजमहल को देख सके। तो इससे जब आप कभी राजगीर जाइएगा तो आप
बिंबिसार और उनकी मां महाकौशला का जो जेल देखिएगा तो महल ऊपर में, महल ऊंचाई पे है और जेल उसका नीचे है, और खिड़की से वो केवल अपने महल को, मतलब दूर महल का आभास को केवल देख रहे थे कि वो मेरा महल है। तो कहा जाता है कि अजातशत्रु जैसे ही गद्दी बैठा तो प्रसेनजीत नाराज हो गया और काशी को पुनः वापस ले लिया, और इससे नाराज कौन हो गए? और अजातशत्रु ने कौशल पर, किस बेटा? अजातशत्रु ने कौशल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। आपको टॉपिक खाना है? कौशल पे आक्रमण कर दिया। अब कहा जाता है कि जब कौशल पे अजातशत्रु ने आक्रमण किया तो पहली बार वो हार गया और पुनः तैयारी के साथ गया और अपने मामा को हरा दिए और कौशल को जीत लिया, कौशल को जीत लिया। मामा भी समझदार थे, कौशल के जो राजा थे क्या नाम था? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत जब हार गए तो अब कौशल भी चला गया और काशी भी अजातशत्रु के, तो काशी को अपने पास रख लिया, लेकिन मामा होने के नाते प्रसेनजीत को पुनः क्या कर दिया? कौशल दे दिया, कौशल दे दिया। प्रसेनजीत ने इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनी बेटी वजीरा का विवाह कर दिया, वजीरा का विवाह कर दिया, वजीरा का विवाह कर दिया। कहते कि प्रसेनजीत का एक पुत्र था, नाम पता है प्रीति मैम? विदुडभ। विदुडभ, और ये वैश्य से उत्पन्न थे। क्या थे? वैश्य से उत्पन्न थे। कहते हैं कि इसने क्या किया कि इसने कौशल पर, क्या मैडम? कौशल पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और प्रसेनजीत भागकर कहां चल जाते हैं? अजातशत्रु के पास, मतलब अपने दामाद के पास चल जाते, जबकि बेटा ही था। इसकी शादी कहानी कहीं बताएंगे, अलग से चर्चा किया जाएगा। अब पहले तो काशी को पुनः कोई दिक्कत। अब दूसरा कहानी क्या लिखेंगे कि वजीरा से विवाह किया। वजीरा कौन थी? ठीक है। लिच्छवी गणराज्य पर विजय प्राप्त करना, किससे? विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त। लिच्छवी जो कल वैशाली, याद आया? वैशाली में क्या है बेटा? और वैशाली में कौन थी? चेटक की बहन चेलेना, और ये वापस चला गया था कहाँ? ये दोनों अपने नानी घर कहाँ चले गए थे? और अभी यहाँ कौन है? लिच्छवी गणराज कौन है? और चेटक कौन है यहाँ? चेटक। तो अजातशत्रु ने ये मोतियों का माला और हाथी प्राप्त करने के लिए किस पे आक्रमण किया? वैशाली पे आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? ये पहला पॉइंट इसमें दे देते हैं, पॉइंट दे कि छोड़ दे कि वैशाली पर आक्रमण का मूल कारण मोतियों का माला प्राप्त करना और अपने प्रिय हाथी को प्राप्त करना। पहला कारण क्या था? मोतियों का माला प्राप्त करना, और दूसरा था हाथी प्राप्त करना। हाथी प्राप्त करना। तो विद्वान को डाउट हुआ
जो बात के विद्वान है मैडम, उनको डाउट हुआ कि छोटा सा हाथी मोतियों का माला के लिए, सब मोतियों का माला और हाथी के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है? सम्राट जाने का भी डर, क्योंकि लिच्छवी गणराज्य एक शासक तो है नहीं बेटा, वहां 8 मजबूत और टोटल कुल 36 राजा थे, तो इतने बड़े राज से लड़ना उचित नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि वर्तमान जो साहित्यकार थे, विद्वान थे मैडम, उन्होंने कहा कि नहीं, कारण केवल ये नहीं है, इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था कि गंगा नदी किनारे हीरा का मिलना। क्या मैडम? गंगा नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित होना, और इससे स्थित होने का यहाँ व्यापार का बहुत बड़ा मार्ग था। व्यापार का क्या हो गया मैडम? मार्ग बनेगा, व्यापार का मार्ग। और इस किनारे पे क्या मिलता था मैडम? हीरा। क्या मिलता था? हीरा का खान, हीरा का। तो बोले इन दोनों कारण से ज्यादा ही संभावना बना कि अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। तो पहला जो कारण जो किताब में आता है मोतियों का, फिर हाथी, जो हम लोग अब पढ़ते हैं, कहते हैं गंगा के किनारे स्थित होने के कारण, तो पहला कारण क्या था? व्यापारी मार्ग, व्यापारी मार्ग। दूसरा हीरे का खान था। कहा गया कि इनके साथ जो युद्ध चला, ये युद्ध कितने साल तक चला मैडम? 16 वर्षों तक। कितने साल तक युद्ध चला? 16 वर्षों तक। और लिच्छवी को भंग करने के लिए अपना मंत्री, वो क्या मैडम? बहुत अच्छा, वत्स बोलिएगा, वत्सकार को भेजा। क्या भेजा? तो अब जो कथन कारण एनसीईआरटी बोलता है मैडम, एनसीईआरटी बोलता है कि अजातशत्रु द्वारा लिच्छवी पे आक्रमण करने के लिए, अजातशत्रु द्वारा लिच्छवी पे आक्रमण करने के लिए मूल कारण जो था, ये था मूल कारण। क्या था मैडम? मूल कारण था, यही मूल कारण था गंगा नदी पर अधिकार करना, गंगा नदी पर। बाकी कोई इंपॉर्टेंट, बाकी सब बकवास बातें, सब बाकी बातें बकवास बातें हैं, क्योंकि इस पर अधिकार होगा, व्यापार होगा, हीरे खान होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गया, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, समाज का विस्तार करेगा वो। वत्स का अर्थ, वत्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा बेटा। क्या पूछा? बार। अजातशत्रु का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन, दुश्मन वो कौन था? अवंती का शासक। कौन था मैडम? अवंती। और अवंती का शासक कौन था मैडम? अभी चंड प्रद्युम्न। कहा गया कि अवंती, सबसे ज्यादा डर किसी को कहा जा सकता था? अवंती से था। अजातशत्रु को सबसे ज्यादा डर किसे था? अवंती से। और इसको डर लगता था कहीं ये राजगीर पे आक्रमण ना कर दे, तो अजातशत्रु ने एक राजधानी बनाया था। क्या बनाया था मैडम? राजधानी बनाया। क्या बनाया दीपक? पोलीब्रोथ। राजधानी का क्या नाम रखा? पोलीब्रोथ। पोलीब्रोथ। यही बाद में आगे चल के क्या बनेगा? पाटलिपुत्र के पास जाएगा, पाटलिपुत्र में कन्वर्ट होगा। पोलीब्रोथ, पोलीब्रोथ। तो कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि अजातशत्रु ने, अवंती के डर से, अवंती के राजधानी कहां बनाया था?
पोली, बाद में इसको क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र। क्या कहते हैं बेटा? इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, तो अजात शत्रु आता है, अजात। लेकिन हम लोग नहीं मानते, हम लोग क्या मानते हैं, उदयन। क्या मानते हैं, उदयन मानते। क्या मानते हैं, उदयन मानते, उदयन मानते। उदयन मानते। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, कहा जाता है कि अजात शत्रु के शासन काल में ही बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई थी। क्या काजल? 483 बीसी, 483 बीसी में, 483 बीसी। अब 483 बीसी हुआ मैडम, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? खुशी नगर का एग्जैक्ट प्लेस है, कहीं प्लेस है, वो भी कहाँ है, इसका नाम है, नाम नहीं बताएंगे? नहीं कहाँ से नाम है? नहीं बेटा, नहीं पता है, हम बताएंगे, तो नहीं, चलिए नहीं पता है। अब कहा गया मैडम कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद कहा गया कि ये वहां के शासक के पास गए और बोले कि बुद्ध भी राजा थे, क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय कुल के हैं, इसलिए हमें भी उनका हिस्सा चाहिए। तो उन्हें एक भाग, राख का एक भाग इन्हें भी दिया गया और इससे क्या बनाए, वो स्तूप बनाए। क्या बनाए? स्तूप बनवाए। और साथ ही साथ पहली बौद्ध संगीति का भी आयोजन किए। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में आयोजन किए, और इसका अध्यक्ष कौन बने? महाकश्यप। कौन बने? महाकश्यप बने। और यहीं पे 2 पुस्तक का लिखाता है, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक में क्या है? उपदेश। क्या है? उपदेश महात्मा बुद्ध के। और विनय पिटक में नियम। विनय पिटक में नियम। तो सूत, उपदेश, विनय, नियम। सूत बोलिए, विनय, सूत, विनय, सूत, विनय। देखिए कैसे, आप विनय लिखे। क्या लिखे? विनय मैडम। क्या लिखे मैडम? केवल एक ट्रिक से सब दोनों याद हो जाएगा। दोनों पम्मी देखिए बेटा, विनय में क्या आ रहा है? तो ना से नियम, तो विनय में जब अब एक को क्या बच गया? उपदेश। क्या बच गया? तो सूत, उपदेश, सूत। तो 2 पुस्तक लिखा गया था, सूत पिटक और विनय। सूत में उपदेश है, क्या है? और विनय में पूरा बोलिएगा, बेटा। तो ये आप देखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इनका ही पुत्र बड़ा हो गया, तो जैसा पेड़ लगा गया वैसा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो इनके पुत्र का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन बोला कि पिताजी, अब हम भी तो शासक करने योग्य हैं। जिस प्रकार आपने दादाजी को गद्दी से हटा दिया, अब आप भी हटे। बोला दादाजी और मेरे बात अलग। बोला कैसे अलग है? जब दादाजी आपसे ज्यादा योग्य थे, उनके पास संसाधन कम था, और तब वो सफल हुए। तब वो आपके पास संसाधन होते हुए उतना विकास नहीं कर पाए। तो आप दादाजी से कैसे योग हो गए? कैसे योग हो गए? तो दोनों बात हुआ। अब अजात शत्रु को उदयन ने जेल में डाल दिया, और जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि पितृहंता वंश, पिता को मारने वाला वंश।
इसके बाद कोई नहीं मारते हैं, लेकिन 2 को मारने का पूरा वंश का नाम काजल पड़ जाता है बेटा। अब आते हैं हम किस पे, उद्यन पे। क्या आते हैं बेटा, उद्यन पे। मिटा दे इसको। तो यहाँ एक और पॉइंट लीजिए, प्रथम बौद्ध संगति। क्या देखिए बेटा, प्रथम बौद्ध संगति हम आगे पढ़ाएंगे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होता है बेटा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में। कहाँ होता है, क्योंकि राजधानी था जिले, एक्चुअली इसका जो वास्तविक हुआ था वो राजगिरा में। कहाँ हुआ था, मतलब पाटलिपुत्र इसलिए कन्वर्ट हो गया कि राजधानी बन गया, नाम क्या हो गया, पाटलिपुत्र, पाटली। चलिए अब आगे हैं आगे उद्यन के बारे में। क्या आते हैं, उद्यन के बारे में। यहाँ कुछ समझ में आया बेटा, अभी है। अब है अजातशत्रु उद्यन। क्या आते हैं, उद्यन शासक बनते। कौन बनते शासक, उद्यन शासक बनते हैं। इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है बेटा। उद्यन के बारे में राहुल क्या पढ़ सकते हैं आप, 2 चीज महत्वपूर्ण है, 2 चीज। क्या क्या बेटा, पहला राजधानी परिवर्तन, दूसरा जैन धर्म को स्वीकार करना, जैन धर्म को स्वीकार करना। तो इन्होंने पहला काम जो किया बेटा, राजधानी परिवर्तन। अब राजधानी कहाँ हो गया, पाटलिपुत्र। दूसरा काम किए, जैन धर्म को स्वीकार किए। स्वीकार किए। इससे पहले के लोग क्या थे, बौद्ध धर्म। ये क्या किए। अब सबसे मजेदार बातें मैडम, सबसे मजेदार बातें क्या है वो सुनिएगा। इन्होंने अपने, इनको कोई हत्या नहीं किया, हत्या बेटा नहीं किया। ये स्वयं क्या बन गए, स्वयं जैन मुनि बन गए। मैं गद्दी छोड़ दी अनिरुद्ध के हिसाब से, अनिरुद्ध। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शासक बनते हैं। अनिरुद्ध का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। अनिरुद्ध के बाद मुंडक कौन बनते हैं, मुंडक शासक बनते हैं, और इनका भी इतिहास बहुत नहीं है। और अंतिम बनते कौन, नाग दशक। कौन बनते हैं बेटा, नाग दशक बनते हैं, नाग दशक बनते हैं। और कहा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक, ये क्या है, हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। अब नाग दशक ने ही, नाग दशक ने ही शिशुनाग को अमात्य बनाया था। क्या बनाया था, गवर्नर। छोड़ दिए तुरंत, गवर्नर। क्या बनाया था, गवर्नर। ठीक है ना। अब कहते हैं कि भरी सभा में ही नाग दशक की हत्या करके उसे हटा दिया जाता है, और शासक कौन बन जाते हैं, शिशुनाग। कौन, तो ये क्या लिखेंगे कि शिशुनाग को, शिशुनाग को गवर्नर बनाया। क्या बनाया, अब शिशुनाग के द्वारा ही, शिशुनाग के द्वारा किसकी हत्या हो जाएगी, और हत्या के बाद इनके द्वारा,
शिशुनाग वंश का स्थापना किया जाएगा। स्थापना किया जाएगा।